हे दोस्तों, स्टीफन आर कोवी जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक के ऑथर हैं, वो एक दिन सबवे में बैठे थे और आसपास बहुत सारे लोग भी बैठे थे जो ऑफिस से लौट रहे थे और अपना आंखें बंद करके रेस्ट ले रहे थे। तो ऐसे में एक आदमी अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ वहाँ पे आया। उन बच्चों का उम्र शायद 4-5 साल होगा, पर वो लोग इधर उधर दौड़ रहे थे और लोगों को परेशान कर रहे थे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वो आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप ऑथर के बगल वाले सीट में आकर बैठ गए और ऐसा 4-5 मिनट तक चला। और ऑथर ने परेशान होकर उस आदमी से कहा, क्या आप देख नहीं पा रहे हैं कि आपके बच्चे लोगों को परेशान कर रहा है? आपको उन्हें रोकना चाहिए। आप कैसे बाप हैं? ये सुन के वो आदमी उन बच्चों को तरफ देखता है और ये कहता है कि हाँ, शायद मुझे कुछ करना चाहिए। और वो उसके बाद वो कहता है, 1 घंटे पहले मैं अपने पत्नी को खो चुका हूँ और वो अपने माँ को। इसलिए उन दोनों बच्चे और मुझे दोनों को ही कुछ नहीं पता कि इस वक्त हमें क्या करना चाहिए। ठीक ऐसे ही होते हैं हम। जैसे कोई शांत बैठा है तो वो कमज़ोर है, या फिर कोई आपका बात नहीं मान रहा है तो बुरा है। कोई अमीर है तो वो इंटेलिजेंट है, कोई गरीब है तो उसके पास कुछ नहीं है देने के लिए और वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा ही बातें हम अपने दिमाग में सेट करके रखते हैं और इस बात को ऑथर अपने बुक में कहता है पैराडाइम। पैराडाइम होता है एक मेंटल लेंस जिसके थ्रू हम अपनी दुनिया को देखते हैं। ये मेंटल लेंस हमारे दिमाग में 3 तरीकों से सेट होता है। जैसे पहला है जेनेटिक, मतलब अगर आपके परिवार में कोई गुस्सेदार होगा, आपके बाप दादा या फिर परदादा में से कोई गुस्से वाला होगा, तो यही पैराडाइम आपके अंदर छुपा होगा। मतलब कोई चीज़ अगर आपके हिसाब से ना हो रहा हो तो आपको तुरंत गुस्सा आ जाएगा। दूसरा है साइकिक। जब आप छोटे थे तब आपके पेरेंट्स आपके अंदर दुनिया को देखने का जो नज़रिया सेट किया थे, उस तरीके से आप दुनिया को देखते हैं। और तीसरा है एनवायरमेंटल, मतलब अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है तो आपको गुस्सा आता है। दूसरी तरफ अगर कोई आपके बारे में अच्छा बोलता है तो आपको खुश महसूस होता है। मतलब हम अपने एनवायरनमेंट के ऊपर निर्भर होते हैं। ऑथर कहते हैं कि कोई भी इंसिडेंट होने के बाद उस पर हम कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, ये पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है हमारा पैराडाइम के ऊपर। मतलब हमारा पैराडाइम जैसा होगा, हम उसी सिचुएशन में वैसा ही रिएक्ट करेंगे जैसे ऑथर ने उस आदमी पर सबवे में किया था, बिना कुछ सोचे समझे। पॉजिटिव पैराडाइम हमें सफलता, ज्ञान और समृद्धि की तरफ ले जाता है और दूसरी तरफ नेगेटिव पैराडाइम हमें असफलता, प्रभावहीनता, गुस्सैल बनाता है और हमारे कैरेक्टर को कमज़ोर बनाता है। नेगेटिव पैराडाइम हमें ऐसा इंसान बना देता है जिनसे हर कोई दूर भागना चाहता है। लेकिन यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है कि पैराडाइम को हम बदल सकते हैं, हमारे वो मेंटल लेंस को हम बदल सकते हैं और हम हमारे पैराडाइम को एक सफल इंसान के पैराडाइम की तरह बना सकते हैं। इस किताब में ऑथर हमें 7 ऐसे हैबिट प्रोवाइड करते हैं जो हमें एक सफल इंसान के पैराडाइम देता है। और ये 7 हैबिट्स अगर आपने अमल में लाए तो आप दुनिया को एक सफल इंसान के नज़रिए से देखेंगे और यही आपको बहुत सफल, इफ़ेक्टिव और एक अच्छा इंसान बनाएगा। तो आइए बात करते हैं हैबिट नंबर 1 की, जो है बी प्रोएक्टिव। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले होते हैं रिएक्टिव पीपल और दूसरे होते हैं प्रोएक्टिव पीपल। रिएक्टिव लोग, उनके साथ कुछ गलत हो जाए तो वो तुरंत रिएक्ट करते हैं, चीखने चिल्लाते लग जाते हैं, दूसरों को ऊपर ब्लेम करने लग जाते हैं और अपनी गलती का जिम्मेदार किसी और को ठहराते हैं। इन लोगों को अक्सर आप बोलते सुनेंगे कि मैं खुश नहीं हूँ कि ये उनकी गलती है, या फिर मेरा डायबिटीज़ है क्योंकि मेरा परिवार के लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं। और दूसरी तरफ प्रोएक्टिव लोग किसी भी सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट करने के बजाय उस सिचुएशन को पहले समझते हैं और उस सिचुएशन में जो अच्छा है उसके अनुसार डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये है सुमन, जो एक प्रोएक्टिव इंसान है। एक बार क्या होता है कि सुमन अपने ऑफिस में देखता है कि 2 लोग किसी बात से झगड़ रहे हैं। इस वजह से सुमन को बहुत तकलीफ हो रही है अपने काम करने में। तो सुमन इस वक्त तुरंत रिएक्ट करने और ये बोलने के बजाय कि इनकी वजह से मेरा पूरा काम बिगड़ रहा है, वो उनके पास जाता है
सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेता है और वो दोनों जिस भी प्रॉब्लम को लेकर झगड़ रहे थे उसको सॉल्व कर देता है। और इस वजह से वो दोनों झगड़ना बंद तो करता ही है, उसके बाद सुमन को थैंक यू बोल के अपने अपने काम में लग जाता है। प्रोएक्टिव इंसान ऐसे ही होते हैं जो किसी भी सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेता है और किसी भी प्रॉब्लम या फिर सिचुएशन का सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि रिएक्टिव से प्रोएक्टिव कैसे बना जाए। इसके लिए आपको एक सिंपल सी एक्सरसाइज करना पड़ेगा। वो है कि हर दिन आपको देखना है कि किसी भी सिचुएशन में आप कैसे बात कर रहे हो और उस सिचुएशन में कैसे आप रिएक्ट कर रहे हो, और फिर उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है कि क्या आपने एक प्रोएक्टिव इंसान की तरह रिएक्ट किया। और ऐसा एक हफ्ते तक करने से आप किसी भी सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना जानेंगे और यही आपको प्रोएक्टिव बनाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी के 6 आदतें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप प्रोएक्टिव बनने की प्रोसेस को चालू रखिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कितनी तरक्की की। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके जाइए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।